गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों तक एक राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाले ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त यह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी है। गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं तथा मकर राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। एक अनुकूल बृहस्पति जातक को जीवन में संतान, सुख, भवन, धन, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीजों की प्राप्ति कराते हैं और जातक को समाज में सम्मान प्रदान करते हैं। वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 बजे बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें वह अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और इसी कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:31 बजे बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:39 बजे मिथुन राशि में एक बार फिर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि और फिर कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा तो 9 जून 2025 को शाम 4:12 से बृहस्पति अस्त अवस्था में आएंगे, जिसे बृहस्पति तारा डूबना भी कहेंगे, और 9 जुलाई 2025 को रात्रि 10:50 बजे यह अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसे बृहस्पति तारा उदय भी कहते हैं। गौरतलब है कि बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था अनुकूल नहीं मानी जाती और इस दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति सभी सुख कार्यों को करने वाले हैं। उनके अस्त होने पर इन कार्यों पर जैसे कि विवाह आदि शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। मिथुन राशि में आकर बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे और वहां से तुला राशि, अपनी धनु राशि और कुंभ राशि पर अपनी अमृत समान दृष्टि डालेंगे, जिससे न केवल इन राशि वालों को अपितु अन्य राशि के लोगों के जीवन पर भी विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति महाराज एक शुभ ग्रह हैं जो जातक के जीवन में शुभता लेकर आते हैं। यह हमें सामाजिक मान्यताओं, धर्म, अध्यात्म से जोड़ते हैं और हमारे अंदर धर्म की वृद्धि करते हैं। यह हमें सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि जीवन में हमें अपने संस्कारों और संस्कृति का संयोजन रखते हुए जीवन में अच्छा सामंजस्य रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए हम तत्पर रह सकें। गुरु गोचर 2025 के इस विशेष लेख में आप यह जानेंगे कि बृहस्पति गोचर 2025 का आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन के किन विशेष क्षेत्रों पर इस गुरु गोचर का प्रभाव पड़ेगा और आपको किन क्षेत्रों में अच्छे और बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको इस वर्ष कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं गुरु गोचर 2025। गुरु गोचर 2025 का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। गुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर मेष राशि के लिए तीसरे भाव पराक्रम, भाई बहन, संचार, छोटी यात्राएं में होगा। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए साहस, संचार, सामाजिक नेटवर्किंग और पराक्रम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और अधिकतर शुभ रहेगा। गुरु की दृष्टि और मिथुन राशि की प्रकृति के कारण यह समय ऊर्जा, नए अवसरों और प्रगति से भरा होगा। नीचे मेष राशि के लिए इस गोचर का विस्तृत भविष्य फल दिया गया है। गुरु के मिथुन राशि में गोचर का प्रभाव 14 मई 2025 से। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, भाई बहन, संचार, लेखन
और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का इस भाव में गोचर मेष राशि के जातकों को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव प्रदान करेगा। गुरु की सप्तम, नवम और एकादश दृष्टि क्रमशः सप्तम विवाह, साझेदारी, नवम भाग्य, धर्म और एकादश लाभ, मित्र भाव पर पड़ेगी, जिससे कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 1. साहस और पराक्रम। तीसरे भाव में गुरु की उपस्थिति मेष राशि के जातकों के साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी। जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो नेतृत्व, खेल या किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में हैं। आपकी मेहनत और निर्णय क्षमता की प्रशंसा होगी। छोटी यात्राएं, खासकर कार्य या व्यवसाय से संबंधित, लाभकारी रहेंगी। 2. संचार और सामाजिक नेटवर्किंग। मिथुन राशि संचार और बुद्धि की स्वामी है और गुरु का यहाँ गोचर आपकी वाणी, लेखन और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाएगा। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और सामाजिक मंचों पर लोकप्रियता मिलेगी। सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा और नए मित्रों या सहयोगियों से मुलाकात होगी जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। 3. भाई बहन और पारिवारिक रिश्ते। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। उनके सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है। परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और मधुर वाणी से स्थिति संभल जाएगी। पारिवारिक यात्राओं या समारोहों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। 4. करियर और व्यवसाय। गुरु की एकादश दृष्टि, लाभ भाव के कारण आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में विस्तार, विशेष रूप से संचार, मीडिया या तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साझेदारी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि साझेदारों के साथ सामंजस्य बढ़ाएगी। विदेशी संपर्कों या यात्राओं से भी करियर में लाभ के योग बनेंगे। 5. आर्थिक स्थिति। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश, संपत्ति या शेयर बाजार से लाभ की संभावना है, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्णय लें। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है और आय में स्थिरता आएगी। व्यवसायियों को नए अनुबंध या सौदों से धन लाभ होगा। 6. वैवाहिक जीवन और प्रेम। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ाएगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता और गंभीरता आएगी। साझेदारी से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलेगी, जैसे संयुक्त व्यवसाय या प्रोजेक्ट्स। 7. शिक्षा और संतान। शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर मध्यम फलदायी रहेगा। तीसरे भाव का संचार और बुद्धि से संबंध होने के कारण तकनीकी, पत्रकारिता या रचनात्मक विषयों में सफलता मिलीक्षा प्राप्त होगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं और उनकी प्रगति में वृद्धि होगी। 8. भाग्य और धार्मिक कार्य। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे और नई योजनाएं सफल होंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्राएं या धार्मिक स्थलों की यात्रा के योग बनेंगे। दान पुण्य और सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मान सम्मान बढ़ेगा। 9. स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन तीसरे भाव का संबंध हृदय और फेफड़ों से होने के कारण श्वास या तनाव से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं।
नियमित व्यायाम, प्राणायाम और स्वस्थ आहार अपनाएं। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग लाभकारी होंगे। शुभ उपाय। गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। 1. मंत्र जाप। रोजाना गुरु मंत्र ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः का 108 बार जाप करें। 2. दान। गुरुवार को चने की दाल, बेसन, केसर, पीले वस्त्र या पुस्तकों का दान करें। 3. पूजा। गुरुवार को भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा भी शुभ है। 4. व्रत। गुरुवार का व्रत रखें और पीले खाद्य पदार्थ जैसे खिचड़ी या बेसन के लड्डू ग्रहण करें। 5. हनुमान चालीसा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे गुरु और मंगल दोनों मजबूत होंगे। निष्कर्ष। गुरु का मिथुन राशि में गोचर 14 मई 2025 से मेष राशि के लिए साहस, संचार और सामाजिक प्रभाव के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी और वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा। भाग्य का साथ और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हालांकि शनि की 7.5 और राहु केतु के प्रभाव के कारण कुछ समय सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होगी। उपायों का पालन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से इस गोचर के शुभ फलों में वृद्धि होगी। अस्वीकरण। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सामान्य होती हैं और व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करती हैं। सटीक फलादेश के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क करें।